जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल विद आलोक में। दोस्तों हम लोग का इस 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जो फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर के लिए। ये हमारा पार्ट 17 है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो जरूर इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारा 413 नंबर का जो प्रश्न है, डायल टेस्ट इंडिकेटर की रीडिंग किस हिस्से से प्राप्त करते हैं। दोस्तों जो हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है उस पर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। उससे आपसे पूछा जा रहा है वो कौन सा पार्ट्स है जिससे हम उसकी रीडिंग को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए स्टेम, ऑप्शन बी एनविल, ऑप्शन सी आपका पॉइंटर, ऑप्शन डी आपका प्लंजर। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी एनविल। दोस्तों एनविल के माध्यम से हम डायल टेस्ट इंडिकेटर की रीडिंग को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 414 नंबर का, इस ऑपरेशन का नाम क्या है। दोस्तों आपको चित्र में दिखाया गया कुछ ऑपरेशन का हो रहा है, इसका नाम पूछा जा रहा है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है। दोस्तों ऑप्शन ए है फाइलिंग, ऑप्शन बी है ड्रिलिंग, ऑप्शन सी है स्क्रैपिंग, ऑप्शन डी आपका चिजलिंग। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, क्या होगा, स्क्रैपिंग। ये हमारा स्क्रैपिंग ऑपरेशन हो रहा है। 415 नंबर का जो हमारा प्रश्न है, बड़ी सपाट सतह के मध्य भाग को खुरचने के लिए किस खुरचनी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों खुरचनी का मतलब होता है स्क्रैपर। इसे शुद्ध भाषा ये जो हिंदी होती है उसको खुरचनी बोलते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कोई बड़ा सा हमारा एक सपाट सतह है, उसके बीच वाले भाग को हमें खुरचना है, मतलब उसको हमें स्क्रैपर के माध्यम से उस पर कार्य करना है। तो कौन सा स्क्रैपर जिसका उपयोग हम करेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा सपाट खुरचनी यानी फ्लैट स्क्रैपर, ऑप्शन बी है हुक खुरचनी, ऑप्शन सी आपका त्रिभुज खुरचनी, ऑप्शन डी आपका बुल नोज खुरचनी। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा आपका ऑप्शन सी, क्या होगा, इस त्रिभुज खुरचनी यानी ट्रायंगल खुरचनी। बड़ी सपाट सतह के मध्य भाग को खुरचने के लिए हम त्रिभुज खुरचनी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 416 नंबर का, इस यंत्र का नाम क्या है। दोस्तों आपको चित्र में दिखाएगा कुछ यंत्र है, उस पर कुछ कार्य हो रहा है। आपसे पूछा जा रहा है यह यंत्र कौन सा है। तो ऑप्शन ए है स्क्रू पिच गेज, ऑप्शन बी है बाहरी माइक्रोमीटर यानी आउटसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी आपका स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज। दोस्तों जो ये हमारा चित्र है ये हमारा कौन सा चित्र है, स्क्रू पिच गेज। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए। जो अगला प्रश्न हमारा है 317 नंबर का, ग्रेजुएशन डायल पर पॉइंटर के द्वारा आकार में छोटा बदलाव को मैग्नीफाइंग के लिए कौन से उपकरण है। आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रेजुएशन डायल पर पॉइंटर है उसके द्वारा जो छोटा बदलाव होता है मैग्नीफाइंग के लिए वो कौन सा उपकरण है। तो ऑप्शन ए डायल टेस्ट इंडिकेटर, ऑप्शन बी इनसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी आपका डायल वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन डी है वर्नियर माइक्रोमीटर। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, डायल वर्नियर कैलिपर। और अगला प्रश्न हमारा है 418 नंबर का, उपलब्ध BIS प्रणाली में आधारभूत की संख्या क्या है। तो ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 26। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए होगा 25। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 419 नंबर का, कितने आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड उपलब्ध हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारे आधारभूत टॉलरेंस होते हैं वो कितने ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। तो ऑप्शन ए है 18 ग्रेड, ऑप्शन बी है 25 ग्रेड, ऑप्शन सी है 15 ग्रेड, ऑप्शन डी आपका 12 ग्रेड। दोस्तों जो हमारे आधारभूत ग्रेड होते हैं वो 18 ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 420 नंबर का, भागों के अमापों में को ज्ञात करने और तुलना करने के लिए कौन सी परिशुद्धता उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हमें पूछा जा रहा है कि जो भागों के अमापों में हमें ज्ञात करना और उससे तुलना करने के लिए वो कौन से परिशुद्ध उपकरण है जिसका उपयोग हम करके इसकी ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन ए माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी है कंपेरेटर्स, ऑप्शन सी है डायल टेस्ट इंडिकेटर, ऑप्शन डी आपका वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, क्या होगा, माइक्रोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 421 नंबर का, लीवर वर्ग के डायल टेस्ट इंडिकेटर में कौन सी मैग्नीज्म काम आती है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा लीवर वर्ग डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है उसमें वो कौन सी मैग्नीज्म है जो उसके काम आती है। ऑप्शन ए स्क्रू और नट, ऑप्शन बी रैक और पिनियन, ऑप्शन सी लीवर और स्क्रोल,
ऑप्शन डी वर्म और वर्म व्हील। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, क्या होगा, लीवर और स्क्रोल। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 422 नंबर का, थोक उत्पादन में कौन सा कंपैरेटर प्रयुक्त होता है। हमें थोक उत्पादन में मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करना है तो उसमें कौन से कंपैरेटर का उपयोग हम करेंगे। ऑप्शन ए ऑप्टिकल, ऑप्शन बी न्यूमेटिक, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन डी मैकेनिकल। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला प्रश्न है 423 नंबर का, भागों की अंतर चूड़ियों को नापने के लिए कौन से गेज का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि भागों के अंतर चूड़ियों को हमें नापना है तो किस गेज का उपयोग हम करेंगे। तो ऑप्शन ए है थ्रेड रिंग गेज, ऑप्शन बी है टेपर रिंग गेज, ऑप्शन सी है थ्रेड प्लग गेज, ऑप्शन डी है कैलिपर गेज। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, क्या होगा, टेपर रिंग गेज। नेक्स्ट प्रश्न है 424 नंबर का, कौन सा चरम स्वीकृत अमाप है जिसके भीतर ऑपरेटर से भाग बनाने की आकांक्षा रखी जाती है। ऑप्शन ए आधारभूत अमाप, ऑप्शन बी है वास्तविक अमाप, ऑप्शन सी है नॉमिनल अमाप, ऑप्शन डी अमाप की सीमाएं। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, क्या होगा, नॉमिनल अमाप। नेक्स्ट प्रश्न है 425 नंबर का, उत्पादन के बाद भाग में वास्तविक अमाप को क्या कहा जाता है। दोस्तों आपको पूछा जाता है जो हमारा कोई मान लीजिए किसी पार्ट को हम बना रहे हैं तो उसके बनाने के बाद जो हमारा वास्तविक माप आता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए लिमिट अमाप, ऑप्शन बी वास्तविक अमाप, ऑप्शन सी आपका मैक्सिमम अमाप यानी अधिकतम, मिनिमम यानी न्यूनतम, ऑप्शन डी इसका। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका डी होगा, मिनिमम यानी न्यूनतम अमाप। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 426 नंबर का, आरेखन बीमा में डायरेक्शन को 25 प्लस माइनस 0.02 mm कहा जाता है तो टॉलरेंस क्या होगी। ऑप्शन ए प्लस 0.02 mm, ऑप्शन बी है माइनस 0.02 mm, ऑप्शन सी है 0.04 mm, ऑप्शन डी है 25.00 mm। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी होगा, क्या होगा, माइनस 0.02 mm। अगला प्रश्न है, खरोंचते यानी स्क्रैपिंग के समय आप उभरे हुए स्थान को कैसे पहचानेंगे। आपसे पूछा जा रहा है जब हम स्क्रैपिंग करते हैं उसके उभरे हुए स्थान को हम कैसे पहचानेंगे। तो ऑप्शन ए प्रेसियन ब्लू, ऑप्शन बी है सरफेस चाक, ऑप्शन सी है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी है सेलुलोस लोस लेकर। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, क्या होगा, कॉपर सल्फेट के द्वारा उसके उभरे हुए भाग को हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 428 नंबर का, आकार की दो सीमाओं में कौन सा छोटा है। ऑप्शन ए वास्तविक आकार, ऑप्शन बी आकार की अधिकतम सीमा, ऑप्शन सी आकार की न्यूनतम सीमा, ऑप्शन डी आकार की सीमा। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, क्या होगा, आकार की वास्तविक आकार होगा हमारा 428 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दोस्तों 429 नंबर का, एक्स के रूप में चिन्हित खराद के भाग का नाम। खराद का मतलब होता है दोस्तों लेथ मशीन। इसमें हमको एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है कि ये कौन सा भाग है इसका। ऑप्शन ए है बेड की लंबाई, ऑप्शन बी है खराद की सेंटर हाइट, ऑप्शन सी है केंद्र के बीच की लंबाई। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, केंद्र के बीच की लंबाई। देखिए केंद्र के बीच की लंबाई, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 430 नंबर का प्रश्न है, खराद कैरिज में एक्स भाग का नाम क्या है। दोस्तों ये हमारा कैरिज है, इसके एक्स भाग का नाम बताना है। तो ऑप्शन ए टूल पोस्ट, ऑप्शन बी है टॉप स्लाइड, ऑप्शन सी है क्रॉस स्लाइड। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, क्या होगा, क्रॉस स्लाइड। नेक्स्ट प्रश्न है 331 नंबर का, खराद मशीन में 3 जबड़े वाले चक की मेरिट क्या है। ऑप्शन ए काम आसानी से स्थिर किया जा सकता है, ऑप्शन बी रन आउट को सुधारा नहीं जा सकता है, ऑप्शन सी है केवल गोल और हेक्सागोनल घटकों को पकड़ा जा सकता है। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रन आउट को सुधारा नहीं जा सकता है, जो हमारे 3 जा चक होते हैं उसमें। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 432 नंबर का, एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। दोस्तों ये हमारा क्या है, चक है। इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ऑप्शन ए बॉडी,
ऑप्शन बी है बैक प्लेट, ऑप्शन सी है बाहरी जबड़ा, ऑप्शन डी आपका अंदरूनी जबड़ा। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या है, ऑप्शन डी, ये कौन सा है, बाहरी जबड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 433 नंबर का, चार जबड़ा वाले चक का डीमेरिट क्या है। चार जबड़ा यानी फोरजा चक। ऑप्शन ए जबड़े उलटने योग्य होते हैं, ऑप्शन बी अनियमित आकार के जाप पकड़ सकता है, ऑप्शन सी बारीक भारी कट दी जा सकती है। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, क्या होगा, भारी कट दी जा सकती है फोरजा चक में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 434 नंबर का, इस प्रकार के रेक कोड टूल के पीछे की ओर सामने तक ढलान बनाते हैं, वो कौन सा हमारा रेक कोड है जो टूल के पीछे और सामने ढलान बनाते हैं, बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा एंड रेक कोड, ऑप्शन बी है साइड रेक कोड, ऑप्शन सी निगेटिव रेक कोड। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, निगेटिव रेक कोड। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों 435 नंबर का, यदि फेसिंग करते समय कैरिज को लॉक नहीं किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। आपसे पूछा जा रहा है यदि हम फेसिंग करते हैं तो हम कैरिज को लॉक नहीं करेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन ए सही फेस, ऑप्शन बी उत्तल फेस, ऑप्शन सी अवतल फेस। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी अवतल फेस। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 436 नंबर का, घटक के किनारे के गड़गड़ाहट और तीखेपन को हटाने के लिए किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। ऑप्शन ए ग्रूविंग, ऑप्शन बी है चैम्फरिंग, ऑप्शन सी आपका स्टेप टर्निंग। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या होगा, चैम्फरिंग। तीखेपन यानी किसी पार्ट को बनाते उसमें उसके ऊपर बर रह जाता है, उसी को बोल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 437 नंबर का, और दोस्तों इसी पार्ट का लास्ट प्रश्न है, 40 mm के ढलवा लोहे राड को टर्न करने के लिए स्पिंडल गति ज्ञात करें यदि काटने की गति 15 मीटर प्रति मिनट है। तो ऑप्शन ए 119.3 आरपीएम, ऑप्शन बी है 100.3 आरपीएम, ऑप्शन सी 219.3 आरपीएम, ऑप्शन डी आपका 219.3 आरपीएम। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 100.3 आरपीएम। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और साथ ही साथ दोस्तों का शेयर करिएगा। धन्यवाद।